राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, यह बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किया गया महादेव का पूजन, अर्चन, व्रत और 4 प्रहर की पूजा सभी कामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देती है, जिसमें 4 प्रहर की पूजा शाम के प्रदोष काल से शुरू होकर रात्रि में करते हुए अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, जिससे जीवन के सभी सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यह रात्रि के 4 प्रहर को प्रदोष काल, निशिता काल, त्रियामा काल और उषा काल भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, पूजा का समय क्या रहेगा और किस मंत्र का जाप करें, किस वस्तु का भोग लगाएं जिससे भोलेनाथ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह की वीडियो समय से आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, 18 फरवरी दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व भोलेनाथ के भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र और महा उत्सव का दिन होता है। वैसे देखा जाए तो महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक साधक अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन, अर्चन, व्रत करते हैं, जिसमें कुछ भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि में भी शिवलिंग की 4 प्रहर की पूजा करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, ताकि महादेव की कृपा दृष्टि मिले, जिससे जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाएं और अंत समय महादेव की शरण प्राप्त हो। यह 4 प्रहर की पूजा किस प्रकार करें? दोस्तों, महाशिवरात्रि पर प्रातःकाल स्नान आदि करके शिवलिंग का पूजन विधि पूर्वक करें। पूरा दिन अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत करें, चाहे तो फलाहार या निर्जल, जैसी आपकी सामर्थ्य। फिर शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर स्नान आदि करें। यदि आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप हाथ, पैर, मुख धोकर धुले हुए वस्त्र पहन लें और फिर प्रथम प्रहर की पूजा करें। पूजा करने से पहले जो भी पूजा की आवश्यक सामग्री है, जैसे चंदन, पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र इत्यादि, वह आप एक पात्र में रख लें और 4 प्रहर की पूजा में जो भी आप भगवान शिव को भोग लगाएंगे, वह सामग्री जैसे फल, मिठाई, घर पर बनी वस्तु, खीर, हलवा आदि को भी रख लें। प्रत्येक प्रहर की पूजा में शिवलिंग का पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद पूजन सामग्री से विधिवत महादेव का पूजन करें। हर प्रहर में भगवान शिव की स्तुति या किसी स्तोत्र का पाठ करके कपूर से आरती जरूर करें। यदि आपके पास पूजन के लिए शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी के शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। यदि आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो आप बाजार से पारद शिवलिंग लाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। माना जाता है कि पारद शिवलिंग के पूजन से जीवन के सभी कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाते हैं और हर कामना की पूर्ति होती है। अंत समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। और चलिए जान लेते हैं कि प्रथम प्रहर पूजा का समय कब रहेगा। प्रथम प्रहर की पूजा का समय है 18 फरवरी की शाम 6:40 से रात 9:46 तक। यदि आप चाहें तो यह पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं या फिर अपने घर के ही शिवलिंग का पूजन करें। सबसे पहले भगवान पर शुद्ध जल अर्पित करें, फिर भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें, फिर एक बार शुद्ध जल अर्पित करें और पूजन की अन्य वस्तुएं जैसे बिल्व पत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि द्वारा पूजन करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम ईशानाय नमः। दूध द्वारा भगवान को अभिषेक करने से मानसिक चिंताएं नष्ट होती हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यवसाय की समस्याएं दूर होती हैं, कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अब जानते हैं द्वितीय प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा। द्वितीय प्रहर की पूजा का समय है 9:46 से रात 12:52 पर। द्वितीय प्रहर की पूजा के लिए शुद्ध जल अर्पित करें, फिर भगवान को दही से अभिषेक करें, फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं और अन्य पूजन सामग्री द्वारा पूजन करें। द्वितीय प्रहर की पूजा के समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम ह्रीम अघोराय नमः।
दही द्वारा भगवान को अभिषेक करने से समस्त भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जैसे मकान, वाहन, मनपसंद व्यापार, नौकरी इत्यादि। साथ ही आर्थिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। तृतीय पहर की पूजा का समय है अर्धरात्रि 12:52 से प्रातः काल 3:59 तक। इस पूजा के लिए पहले भगवान पर शुद्ध जल अर्पित करें, फिर शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल अर्पित करें। सभी पूजन सामग्री से विधिवत महादेव का पूजन करें। तृतीय पहर की पूजा अत्यंत ही पुण्य फल देने वाली होती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव अर्धरात्रि में ही शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। इस समय महादेव का पूजन रुद्राष्टक, शिव चालीसा, अनेक स्तुतियों द्वारा करें और मंत्र बोलें ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। तृतीय पहर की पूजा से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। घी के अभिषेक से हमें मानसिक और शारीरिक तेज की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही वंश में वृद्धि होती है। दोस्तों, चौथे प्रहर की पूजा का समय रहेगा 19 फरवरी की सुबह 3:59 से सुबह 7:05 तक। इस प्रहर में भगवान शिव को पहले शुद्ध जल अर्पित करें, फिर शहद से भगवान का अभिषेक करें, पुनः जलधारा अर्पित करें। इस बार भी पहले की भांति सभी पूजन सामग्री, पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा से भगवान का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम सघो जाताय नमः। शहद अर्पित करने से सभी प्रकार के कर्जे से मुक्ति मिलती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। इस प्रहर की पूजा द्वारा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करते हुए वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, 4 प्रहर की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रहर की पूजा के बाद सो जाते हैं तो अगले प्रहर की पूजा के लिए पहले स्नान करें, फिर बाद में भगवान शिव का पूजन करें। यदि आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं या पूजा करने में असमर्थ हैं, तो शाम को प्रदोष काल की पूजा और अर्धरात्रि अर्थात निष्ठा काल की पूजा जरूर करें। इस काल की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका फल अनंत गुना और समस्त कामनाओं को पूरा करता है। यदि आप अलग अलग प्रहर में अलग अलग मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो हर प्रहर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भी साधक पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति भाव द्वारा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करता है, महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हुए रात्रि के चारों प्रहर महादेव का पूजन करता है, उस पर भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उसके सभी पापों को क्षण भर में नष्ट करते हुए बिना मांगे ही उसकी मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।